जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर जीडी का 17 अप्रैल 2023 को जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड की बात करेंगे। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है, लगभग 12 से 14 प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है। लगभग 90% क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। आपने हमारी वीडियो को डीपली देखा है तो, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो भी शिफ्ट आज के 17 अप्रैल को पेपर के शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं वो सारी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु अमंग द फ्लोइंग इज द प्रेजेंट सीईओ नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं? परमेश्वर अय्यर, वीवीआर सुब्रमण्यम, सिंधु श्री खुल्लर, अमिताभ कांत। बताइए क्या होगा। देखिए, सभी बता रहे हैं कि ए होगा, बट ए नहीं है, इसका आंसर होगा बी होगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। देखिए, जो प्रेजेंटली बनाए गए हैं, फरवरी में बनाया गया है नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम जी को। जो परमेश्वर अय्यर है उन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। जो करंटली है वो कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। और एक क्वेश्चन नीति आयोग से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के सबसे पहले सीईओ कौन बने थे? वो थे सिंधु श्री खुल्लर बने थे। जो इसका जो आंसर होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसका क्या आंसर होगा? वीवीआर सुब्रमण्यम, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। मैंने ये जो आपको बता दिए नीति आयोग के बारे में, पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में देखने को मिलता है। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसके जो हेड होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, व्हेन डिड द चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन? चोरा चोरी कांड कहाँ और कब हुआ था? इसका बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, टाइम लिमिटेड की वजह से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वो होगा गोरखपुर। 4 फरवरी 2022 को हुआ था। देखिए, चोरा चोरी हत्याकांड, चोरी चोरी जो कांड था ये हुआ था उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में हुआ था। क्यों हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हुआ था? जो भारतीयों ने 4 फरवरी 2022 को ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को ही चोरा चोरी कांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश? सार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। देखिए, शिफ्ट 1, सेकंड, थर्ड में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारी एक ही वीडियो में लेके आए हो। जल्दी जल्दी से कर लेना और डीपली देखना, बीच से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सार्क की कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। जो सार्क के टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है। ये भी पता होना चाहिए सार्क का एक्चुअली में उद्देश्य क्या है। इन सदस्यों के जो 8 मेंबर हैं, ठीक है, 8 देश हैं इसके मेंबर सार्क के। इसका उद्देश्य क्या है? सार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका क्या है, जो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को तेजी लाना है। जो भी इनके सार्क के क्या है मेंबर है, उनमें जो आर्थिक और सामाजिक विकास को की प्रक्रिया को तेजी लाना है, ये सार्क का काम है। थोड़ा और पढ़ ले। देखिए, सार्क की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके जो 8 मेंबर है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, काठमांडू, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन विच ईयर इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन? किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1955 में किया था। देखिए, इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी, इसकी स्थापना रखी गई थी 27 जनवरी 1921 में।
ठीक है। इसमें जब इसकी स्थापना रखी गई थी, इसमें 3 बैंक विलय किए गए थे, इसमें मर्ज किए गए थे 3 बैंक, वो थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इसको मर्ज करके इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 27 जनवरी 1921 में। फिर क्या हुआ, इसका जो फिर क्या हुआ, एक गोरेवाला समिति थी। कौन सी समिति थी, लिख देता हूं, गोरेवाला समिति। ठीक है, याद रख लेना है, गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति बनाई गई 1955 में। ठीक है, इसका क्या किया गया, गोरेवाला समिति में इसको क्या किया गया, 1955 में एक गोरेवाल समिति बनाई गई, उसमें इंपीरिकल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो 1955 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, टाइगर वुड इज रिलेटेड टू। ठीक है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ या शतरंज। देखिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, गोल्फ से संबंधित है, पहले भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विजय गोयल, प्रदीप बैजल, विनय कुमार सक्सेना या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना, सी इसका आंसर होगा। देखिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी भी है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए दिल्ली का जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश किसके तहत बनाया गया था। देखिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसे क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसे भारत की राजधानी किस एक्ट के तहत बनाया गया है, इसे भारत की राजधानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, मतलब कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली को भारत की नेशनल कैपिटल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इसका होगा ए आंसर 20 अगस्त 1828। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। पढ़ सकते हो, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी की ने कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय डैश में है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, पेरिस, फ्रांस या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। इसका जो आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तो देखिए इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के हेडक्वार्टर से, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो है, ये है हेग नीदरलैंड में स्थित है, ए होगा। देखिए इसके अलावा हेडक्वार्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ सारे डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। जुलाई 1944 में इसकी इस्टेब्लिश्ड की गई थी, स्थापना की गई थी। यह आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में। इसका जो एस्टैब्लिश्ड किया गया था, स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और क्या पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर से कि यूनिसेफ का कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी इसको बोलते हैं। करंटली हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलेगा। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी।
आगे देखते हैं, WTO पूछा जा सकता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले GATT बोलते थे, ठीक है, GATT बोलते थे। इसका है जिनेवा में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, 7 अप्रैल 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारे यार रट लेने हैं ये। देखिए द कैपिटल ऑफ झारखंड क्या है, वो देखिए कैपिटल है झारखंड की रांची है। देखिए रांची इसकी कैपिटल है। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है या वर्तमान राज्यपाल कौन है झारखंड से, ये भी आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दीपक हुड्डा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट या बैडमिंटन? देखिए क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट नहीं होगा तो एक दीपक हुड्डा कबड्डी से भी संबंधित है, ठीक है, इनमें से 2 हो सकता है, ये तो क्रिकेट होगा इसमें से, ये C ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइए? कालिदास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या श्री हर्ष? देखिए पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा, C इसका आंसर होगा। थोड़े और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो विष्णु शर्मा जी हैं वो पंचतंत्र के लेखक है। वैसे कालिदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? देखिए अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूता, रघुवंश, ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। और वाल्मीकि की रचनाएं यहाँ से भी पूछा जा सकता है, वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? वो है रामायण। श्री हर्ष की कौन सी है? वो है श्री हर्ष जी की है नौशाद चरित्र। ये सारी याद रखनी है, वाल्मीकि जी की भी रखनी है, कालिदास जी की भी रखनी है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए इसका जो आंसर होगा गंगा होगा। देखिए मैंने पहले भी बताया है, गंगा इसका आंसर होगा, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेटली है, बुक्स में अलग अलग हो सकता है, लगभग इतनी है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब आपको MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो बड़ा सारा गैप होगा, आपको समझ लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए गंगा की सहायक नदी यमुना है, कोसी है, सोन है, गोमती है, दामोदर है, घाघर है, सरयू, गंडक और रामगंगा गंगा की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? ब्यास नदी, चंबल नदी, गंडक नदी या सोन नदी? देखिए इसका जो आंसर होगा चंबल नदी होगा। वैसे तो यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है, बट जो मेन है वो है चंबल, बेतवा और केन। देखिए थोड़ा सा यमुना की बात भी कर लेते हैं। जो यमुना है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यमुना का प्राचीन नाम भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो है कालिंदी, ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए इसका मैं जल्दी बता रहा हूँ लिमिटेड टाइम की वजह से। असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और ये क्या है, थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। और 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को एक किसके लिए
टाइगर रिजर्व के लिए भी आरक्षित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है और जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे हैं, ये आपको भी पता होने चाहिए। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? विद विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो है जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे है? राजस्थान के एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहाँ पे स्थित है। ये मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? देखिए ये ऐसा जो सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है पूरे विश्व की, वो है कौन सा द्वीप है? एशिया है। एशिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए विश्व में 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। देखिए ये पूर्व में जो एशिया है, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। ये जो एशिया महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, ये भी याद रखना है। देख लीजिए इसका जो एरिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर। भारत में पहली जनगणना डैश वर्ष में आयोजित की गई थी? देखिए जो भारत में पहली जनगणना है 1872 में कंडक्ट की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए 1872 में 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। बट जो एक आधिकारिक, जो एक गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड होता है, उसके तहत हुई थी 1881 ईस्वी में, जो लॉर्ड रिपन के शासन में की गई थी। देखिए जो स्लोगन था सेंसस का 2011 का, उसका था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना 2011 का जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। उसी तरह से 2022 का जो स्लोगन है, यूनिटी हैप्पीनेस ब्राइट फ्यूचर है। जनगणना 2022 का नारा है, एकता खुशी उज्जवल भविष्य। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। इस बार कोविड के कारण थोड़ी लेट हुई है, बट आपको मैं 2022 का ऐसे स्लोगन बता देता हूँ, यूनिटी हैप्पीनेस ब्राइट फ्यूचर, एकता खुशी उज्जवल भविष्य। स्लोगन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ? थर्ड एंग्लो मराठा वार एंडेड इन द ईयर। बी इसका आंसर होगा 1818। एक क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, मार्स या सैटर्न। शनि ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह। देखिए जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है कौन सा है? बृहस्पति। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, जिसे हम जुपिटर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। और शुक्र जो है, शुक्र क्या है? वीनस, वो सबसे गर्म ग्रह है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ग्रह कुछ इस तरह से हैं। जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो एस्ट्रॉयड होते हैं कहाँ बनते हैं? जो मंगल और बृहस्पति, ये जो मंगल और बृहस्पति है, मतलब कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड्स बनते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हिंदी में क्षुद्र
ग्रह कहते हैं, किसके बीच में बनते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने फिर से बता दिए है क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस शुक्र है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, जुपिटर है। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक एस्ट्रॉइड के बारे में याद रख लेना, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में बनते हैं। देखिए चिल्का झील डैश में स्थित है। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सी इसका आंसर होगा। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व एनुअली कब मनाया जाता है। देखिए इसका जो आंसर होगा 15 मार्च होगा, 15 मार्च, बी इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 की क्या थीम है या विषय है, वो है हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन। ये 2023 का विषय है, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। देखिए ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, वो है अन्नामुदी शिखर या अन्नामुडी पीक, अन्नामुडी भी बोलते हैं। ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, नेपाल में स्थित है। और बात करें कलसुबाई की, जो कलसुबाई है, कलसुबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। जो पश्चिम घाट का एक पर्वत है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, इसका आंसर होगा। इसे जो अन्नामुदी शिखर है इस केरल में स्थित है और ये दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी इसको कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देखिए जो कलिंग पुरस्कार है वो साइंस में दिया जाता है। देखिए साइंस में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया है कि यूनेस्को की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। देखिए कलिंग पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, 1952 में देना शुरू हुआ था। देखिए कलिंग पुरस्कार का मेन मोटिव क्या है, जो समाज में विज्ञान को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी तरह से विज्ञान, वो बेशक आईटी सेक्टर हो, जहाँ पे कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, डिस्कवरी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बट कहाँ, किसके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला पूछा गया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एट विच प्लेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था, वो था सूरत में किया था, तो इसका बी आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया था। एक क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, सी इसका आंसर होगा। देखिए सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका होगा दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और देखते हैं इसके बारे में क्या क्वेश्चन बना है कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्म्ड हुआ था 1 दिसंबर 1965 में, 1 दिसंबर 1965 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यह बना था। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य।
गवर्निंग बॉडी है, मतलब कि जो इसको रेगुलेट करती है, जो इनको चलाते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और पंचायत से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, और प्रधानमंत्री, इस सांसद के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो है 5 वर्ष का होता है। देखिए, विच एसिड फाउंड इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये सबसे अधिक की बात हो रही है। देखिए, खट्टापन तो होता है टमाटर में, ठीक है, सिट्रिक तो होता है, बट सबसे अधिक क्या होता है? अधिक की बात हो रही है तो वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। सी इसका आंसर होगा। और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके साथ चर्चा करता हूँ इसी वीडियो में। देखिए, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं या अनाज होते हैं, उसमें सर्वाधिक ऑक्सैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कुछ अन्य अम्ल जैसे होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। देखिए, जो सिट्रिक एसिड होता है वो खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। सिट्रिक में, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ऐसे पूछा जा सकता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल होता है। इमली में भी पूछा जा सकता है कि टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में होता है। क्योंकि एक ही शिफ्ट में ये नहीं पूछा जाएगा तो अगली शिफ्ट में कुछ और पूछा जा सकता है, नेक्स्ट डे कोई और, पर अम्ल से क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है। दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। ये भी याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो याद रख लो, फिर मत कहना बताया नहीं था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की गैस मौजूद होती है? कितने प्रतिशत होती है? देखिए, लगभग होती है 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। वैसे तो 20 पॉइंट समथिंग होती है, जो लगभग 21% मानी जाती है। देखिए, इसके अलावा किसके बारे में पूछा जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इसके अलावा पूछे जा सकते हैं, इन चारों से भी पूछे जा सकते हैं, हमारे वायुमंडल में इनकी मात्रा कितनी है। मैंने बता दी है 21% या लगभग 20.94% किसकी होती है? ऑक्सीजन की। उसी तरह से नाइट्रोजन की होती है 78% लिखा हो तो सही है, ठीक है। 78.08% होती है नाइट्रोजन की। आर्गन की होती है 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.036%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अन्य गैसें भी होती हैं जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, इनसे नहीं पूछा जा सकता है। इन चारों से पूछा जा सकता है कि इस तरह से पूछा जा सकता है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है वायुमंडल में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की है जोसेफ प्रिस्टले ने, तो सी इसका आंसर होगा। देखिए, शरीर में आयरन की कमी से कारण क्या होता है? जब देखिए आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होता है? अनीमिया होता है। अनीमिया, सी इसका आंसर होगा। और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरह से बन सकते हैं कि रतौंधी रोग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, रतौंधी रोग होता है रेटिनॉल जिसे कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। उच्च रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो सोडियम की अधिकतम मात्रा के कारण होता है, तो ये भी याद रखना किसके कारण होता है? सोडियम के कारण होता है। मधुमेह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, उसके कारण हमें मधुमेह हो जाता है। जो अंगनाशय होता है वो प्रॉपर वे में इंसुलिन नहीं बना पाते, जिससे हमें शुगर या मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह से क्वेश्चन था, विच डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है स्कर्वी का रोग होता है, ठीक है, सी इसका आंसर होगा।
तो बेरी बेरी से कौन सा होता है, बेरी बेरी से विटामिन, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, बेरी बेरी से कौन सा रोग होता है, वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, B1 की कमी से थायामीन भी बोलते हैं इसे। और ये होता है मांसपेशियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं। विटामिन ए की कमी से मैंने बता दिया रतौंधी रोग होता है, आई साइड वीक हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की बॉडी में कमी हो जाती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की शरीर में कमी हो जाती है। बट इसका जो आंसर होगा सी होगा, स्कर्वी। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 60 दिन का, 20 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का। देखिए 120 दिन का होता है आरबीसी का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज गति से किसमें चलती है, जल, निर्वात, वायु या स्टील। इसका जो आंसर होगा स्टील होगा, डी। देखिए क्वेश्चन था कि वायुयान के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, विच गैस इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टायर, वो है नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो ए इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, बताइए, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमन स्टमक में, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी इसका आंसर होगा, सॉरी डी इसका आंसर होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी और इसको ज़रूर पढ़ना है, मैंने हर क्वेश्चन डीप में करवाया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।